मैं शादी करके आई तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़े से वो होते हैं ना कि डस्टी कलर्स और वो क्लार्क्स जूते मतलब हमें लगे कि यार ये तो पुराने जूते हैं। तो वो जब ऑफिस गए तो मैं पहली दफ़ा सफाई मैंने कराई खातून से और मैंने उसका पूरा क्लोजेट से जो इस तरह की शर्ट्स थी स्टाइलिश किस्म की, मैंने कहा ये सारी पुरानी है, इसको पोंछे के उसमें लगा दो, उसमें सफाई में कर दो। जूते उसके क्लार्क्स के जूते थे, लोफर्स और सब जो मुझे पुराने लगे मेरे लिहाज से मैंने सब फेंकवा दिए। जब वो वापस आया तो मैंने कहा देखो मैंने कितनी अच्छी सफाई कर दी है तुम्हारी। जब उसने खोला कहते हैं वो मेरी शर्ट कहाँ गई, वो मेरे जूते कहाँ गए, मुकम्मल सफाई हो गई। मैंने कहा वो तो मैंने फाड़ के उसको दे दिया सफाई के लिए। कहते हैं तूने क्या किया है तुमने गजल। मैंने कहा मुझे तो लगा कि बिल्कुल फटे पुराने टाइप के कपड़े हैं और अब जाके समझ आती है कि वो स्टाइल था। अरे भाई वो शाहरुख खान पहनता है वो महंगे वाले जूते कौन से? हाँ, वो गंदे वाले, गंदे वाले। हाँ। वो तो ये तो फैशन आ गया। मुझे लगा कि पुराने कपड़े रखे हुए उसने। अच्छा इस मामले में मेरा मियाँ इज अमेजिंग, यू नो एवरी सीजन वो अपनी सारी डिक्लटरिंग करता है और जितने कपड़े होते हैं वो सारे फेंक देता है, दे देता है। नहीं उसने लिए इसी तरह क्योंकि वो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो देखो ना मतलब फैलाता है ना। हाँ ही डिक्लटर्स वो और वो ऐसी होती है कि मैं कहती हूँ हे अभी तो ली थी अभी तो ये क्यों दे रहे हो, क्योंकि आई एम अ होर्डर, आई लव कीपिंग माय स्टफ, यू नो मेरे 9th ग्रेड 8th ग्रेड के भी चीजें हैं मेरे पास और वो तो ही गेट्स रिड ऑफ इट। दे दो। लेकिन मैं भी यही करती हूँ कि हर साल आप अपनी अलमारियां छांटें और जो आपने नहीं पहने वो पैक करके अच्छी कंडीशंस होती है कपड़ों की, आप अपने मासी के बच्चों को दे दें, किसी रिश्तेदार को दे दें, वो पहनते हैं। जो सही है उनको सही है। जूते कपड़े में सब इवन के मेकअप का सामान सब निकाल देती हूँ। मेरे कपड़ों का इंतजार होता है क्योंकि मेरी माशाल्लाह खवातीन है घर में बहुत जो हेल्पर्स हैं, तो वो क्योंकि बहुत अच्छे कंडीशन में होते हैं मेरे, तो कपड़े उनको मिल जाते हैं और वो इंतज़ार में होती है कि अब कब नंबर आ रहा है डिक्लटर करने का, तो वो बहुत अच्छी कंडीशंस वाले कपड़े उनको मिल जाते हैं। ज्वेलरी मेकअप मेरे तो शूट के जाते हैं, आंखें पथरा जाती है ना, वो कोई एक जहरीला जोड़ा होता है जो पूरी शूट में फंस जाता है कि आप हर रोज सेट पे जाएंगे आप वो कपड़े तो दे हाँ वो जहरीला जोड़ा होता है, उसका मैं कहती हूँ कि मिट्टी का तेल डाल के इसको आग लगाऊंगी। लापरवाही जी, आपने काट दिया लापरवाही, दे के भूल तो नहीं गई? नहीं लापरवाही जैसे ये आप किस तरह पूछ रहे हैं कि उनकी पॉजिटिव बात कही थी मैंने कि ये पॉजिटिविटी है कि बहुत सारे मसाइल होते हैं घर में ज़िंदगी में और मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा उसको ले लेती हूँ, बहुत टेंशन लेती हूँ बहुत ज़्यादा कि ये क्या हो गया ये क्या हो गया। अभी रिसेंटली भी हमारे घर में एक प्रॉब्लम आई थी तो वो बहुत इजी लेते हैं, ये पॉजिटिव बात है। वो मुझे जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया बताया था कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया था मुझे पॉजिटिव करने में, हालांकि वो इंतहा से ज़्यादा। मैं उनको कहती हूँ ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, आप खाना खा रहे हैं तो क्या करूँ, भूखा रहूँ? तो खाना तो खाना है, जब हम खाना खाएंगे तो फिर हम इस प्रॉब्लम को फेस कर सकेंगे। ये तो वो इस तरह की वो बहुत प्रैक्टिकल है। इस तरह की काम है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लापरवाह हैं, कुछ भी हो जाए आपके जहन में कुछ भी नहीं होता, तो कहते मैं अभी आपकी तरह बैठ जाऊँ रोने बीमार होने। मैं बहुत लापरवाह ना कहें, उसको कहें हैप्पी गो लकी। मैंने आपको ये कहा ना कि पॉजिटिव बात है ये, स्टार्टिंग में मैंने यही कही थी उनसे भी और यहाँ भी स्टार्टिंग में कि ये आदत में उनकी ना चेंज कर सकी और आई थिंक ना कर सकूंगी, बड़ी अच्छी बात है। हाँ गुड है। वो बहुत कहते हैं एक है ना मेरे घर में सर पे लेने वाला, तो मैं ले लेती हूँ छोटी सी बात भी बच्चों की और सर पे लेती हूँ। हाँ मुझे मिनहाज ना हर रोज सुबह जब उठते हैं तो कहते हैं और बेगम आज की क्या स्ट्रेस है, यू नो आई लव स्ट्रेसिंग आउट, हैबिट नहीं होती मुझे हर रोज की एक टेंशन चाहिए और मिनहाज के ऊपर ना पहाड़ भी टूट जाए विल बी चिलिंग या तो सो रहा होगा। ऐसा तो नहीं होता। मेरा जो मसला है वो ये था कि मैं क्योंकि होती है ना, बच्चे भी बड़े हो गए और बड़े होते हैं तो बड़े मसाइल शुरू होने लगते हैं, छोटे होते हैं तो छोटे मसाइल है, होमवर्क नहीं किया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कुछ है, मैं कहीं जाऊंगी तो इन्हें कहाँ छोड़ूंगी, बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन अब बड़े होते हैं तो बड़े मसले, तो उसमें चिल रहना या कुछ करना वो बड़ी बात है और सामने वाले को भी चिल रखना। तो वो उन्होंने मुझे रखा, उन्होंने मुझे किया और वो ये आदत मुझे बुरी लगती थी लेकिन मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी आदत है। उसमें भी देखिए ना, इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मियाँ बीवी को कभी नेचर वाइज एक जैसा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली ऑपोजिट्स अट्रैक्ट और ऑपोजिट्स ही पजल
जोड़ते हैं, जो एक जैसे होते हैं ना, बड़ा मुश्किल होता है repel जिंदगी में। करते वो हैं। तो मुझे ये कहते, आपके तो अभी नौकर को खांसी आ गई तो आप तो सारा दिन टेंशन लेंगी, इसको तो खांसी आ गई, इसको तो खांसी आ गई, इसको तो खांसी आ गई। अच्छा फरीदा, अब उसकी खांसी का क्या हाल है? तो वो नहीं करते ऐसी चीज़ें। अब घर में मतलब मैंने कहा ये तो बच्चों के साथ हो रहा है, बच्ची के साथ है या बच्चे के साथ है, चल अल्लाह है ऊपर, सब चीज़ें अल्लाह है ऊपर। आप नमाजें पढ़ती हैं, कुछ करती ये हैं, नेमत है भाई, एक ये बड़ी। बहुत वो मुझे चल करते हैं। और मतलब अभी तो मैं इतनी बीमार हुई थी तो वो नहीं होते, अल्लाह के बाद तो शायद मैं ठीक भी ना होती। हाँ हाँ, ठीक भी ना होती। जितना पॉजिटिव उन्होंने मुझे किया और जितना संभाला है, ये उन्हीं की बात है। वाह।